friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Which state officially launched the Call Your Cop मोबाइल ऐप फॉर सिटीजन्स? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप सिटीजन्स के लिए किस स्टेट ने ऑफिशियली लॉन्च किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, नागालैंड. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Nagaland DGP T. John Longkumar officially launched the Call Your Cop mobile app at police headquarters in Kohima. नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लॉन्गकुमर ऑफिशियली जिन्होंने लॉन्च किया है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप कोहिमा के पुलिस हेडक्वार्टर में. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली शिवाशंकर पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में शिवाशंकर की डेथ हो गई है, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? सो हियर आर द ऑप्शंस: कोरियोग्राफर, एक्टर, स्पोर्ट्स एंड जर्नलिस्ट. So here the correct answer is option number A. Popular choreographer Sivasankar, who rose to prominence through his work in Telugu and Tamil films, passed away. After weeks of battling COVID-19, he was 72 years old. सबसे पॉपुलर कोरियोग्राफर शिवाशंकर जिन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म में बहुत काम किए हैं, उनकी डेथ हो गई कोविड-19 से लड़ते लड़ते और वो 72 ईयर्स ओल्ड थे. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी? एक बुक है जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी. इस बुक के ऑथर कौन है? सो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं: नरोत्तम शेख सारिया, पुरुषोत्तम स्वामी, एम नारावाने, स्वानीदीन प्रसाद सिंह. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. HarperCollins is proud to announce a new perspective on business and life, The Ambuja Story, how a group of ordinary men created an extraordinary company, releasing in December 2021. HarperCollins जिन्होंने जो बहुत ही प्राउड फील करते हैं क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया है और ये नया बुक इन्होंने ऑथर किया है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी. ये बुक दिसंबर 2021 में रिलीज़ होने वाली है. So now goes the next question and here the next question is which company has been adjudged the winner of Startup India Grand Challenge 2021 in the medical device category of Government of India. Government of India के medical device category में किस कंपनी को विनर ऑफ स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का अवार्ड दिया गया है? सो हियर आर द ऑप्शंस: सास्कान मेडिटेक, ग्लोबल फार्मा, सन फार्मा, एम्फासिस लिमिटेड. So here the correct answer is option number A. Explanation: Kerala based medical technology startup has been adjudged the winner of Startup India Grand Challenge 2021 in the medical device category of Government of India. केरला बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को मिला है विनर का अवार्ड. स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 विनर का अवार्ड मिला है मेडिकल डिवाइस कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में. ठीक है. So now goes the next question and here the next question is which company launched the health savings account in partnership with new bank open? कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है हेल्थ सेविंग्स अकाउंट जो कि न्यू बैंक ओपन के साथ पार्टनरशिप में है? सो हियर आर द ऑप्शंस: फिनकेयर, फिनैकल, फेडो, न्यू कार्ड. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. AI driven health tech company Fedo has announced a health savings account called Fido HSA in collaboration with the new bank open. So कौन सा है AI driven health tech कंपनी जिसका नाम है फेडो? इस कंपनी ने अनाउंस किया कि हेल्थ सेविंग अकाउंट जिसको फेडो HSA बोलते हैं ये उसके साथ कोलैबोरेट करके न्यू बैंक ओपन के साथ कोलैबोरेट करके ये लॉन्च किया जा रहा है. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs very easily and quickly.
You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogic's website and mobile app. So now goes the next question, and the next question is, as per RBI data, India's forex exchange reserves increased to what amount for the week ended November 19? RBI डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स को कितना बढ़ा दिया गया है नवंबर 19 के वीकेंड तक? सो आर द ऑप्शंस USD 450 बिलियन, USD 550 बिलियन, USD 500 बिलियन, USD 640 बिलियन. So here the correct answer is option number D, USD 640 billion. India's forex exchange reserves increased by USD 289 million to USD 640.401 billion for the week ended November 19, the Reserve Bank said. रिजर्व बैंक ने बताया कि इंडिया की फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितनी बढ़ गई है? 289 USD मिलियन बढ़ी है. तो ये अब कितनी हो गई? अब ये हो गई USD 640.401 बिलियन हो गई है नवंबर 19 के वीकेंड तक. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per Indian ratings, it expects the Indian economy to grow at what % in Q2 FY22? इंडियन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो Q2 FY22 की तरफ से कितना ग्रोथ करने वाली है? सो आर द ऑप्शंस 9.4%, 9.2%, 8.9%, 8.3%. So here the correct answer is option number D. Explanation: leading rating agency India Ratings expects the economy to grow 8.3% in Q2 and close the year with 9.4% in FY22, which is 10 bps lower than the consensus forecast. लीडिंग रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग की तरफ से एक्सपेक्ट किया गया कि इकोनॉमी को जो ग्रो करने के लिए 8.3% Q2 में चाहिए और उसको क्लोज किया जाता है ईयर में 9.4% के साथ FY22 में, जो कि 10 bps लोअर है कंसेंसस फोरकास्ट से. So now goes the next question, and the next question is, the Cherry Blossom Festival 2021 was celebrated in which state? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सो आर द ऑप्शंस असम, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम. सो आर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. The 3-day Shillong Cherry Blossom Festival 2021 was inaugurated by Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, and Ambassador of Japan to India, Satoshi Suzuki. It was celebrated from November 25 to November 27. November 25 से November 27 तक सेलिब्रेट किए जाने वाला ये 3 दिन का शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021, इसको इनॉग्रेट किसने किया? मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा और जापान से इंडिया आने वाले एम्बेसडर जिसका नाम है सतोशी सुजुकी. So now goes the next question, and the next question is, the Indian Railways is constructing the world's tallest bridge spire in which state? इंडियन रेलवे बना रही है दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ब्रिज पायर, तो वो कहाँ पे बना रही है, किस स्टेट में? सो आर द ऑप्शंस मणिपुर, असम, मेघालय, महाराष्ट्र. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Indian Railways is constructing the world's tallest bridge spire in Manipur, which is a part of 111 kilometer along जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट. जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट में इंडियन रेलवे बना रही है दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ब्रिज स्पायर, जो कि मणिपुर में बना रही है, जो कि 111 किलोमीटर लॉन्ग होगा. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द टुडेज लास्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? इसके चेयरमैन कौन बने? सो आर द ऑप्शंस विवेक जौहरी, रमेश सिंघानिया, महेश जैन, राहुल तमराकर. सो एट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 1985 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर IRS ऑफिसर 1985 के विवेक जौहरी, जिन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC. तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our TrustLogic's tutorial YouTube channel for getting more informative videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.